भाई एक मसला हो गया। क्या मर गया वो? नहीं भाई, दिलावर तो बच गया, लेकिन लेकिन भाभी। क्या हुआ उसे? अरे बताओ क्या हुआ उसे? नहीं नहीं भाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जगह जगह पे आपके बारे में बयान देती फिर रही हैं। भाई अभी पुलिस बहुत एक्टिव हुई थी। आप जहाँ भी अपना ठिकाना चेंज कर लें, जैसी सिचुएशन नॉर्मल होती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। क्या बात है रीच, बहुत बहादुर हो गई हो। देखना ये बहादुरी कितनी महंगी पड़ेगी तुम्हें। ओफो। अरे भाई एक बार में सब खाना खा लिया करो। मैं एक एक को अलग से आवाज नहीं दे सकती। या तो फिर नौकरानी रख के दे दो ताकि वो दिन रात मेरा काम करे। नौकरानी तो थी आपके पास, आपने खुद ही अपने मतलब के लिए भेज दिया था उसे। पुलिस? अरे भाई मैंने तो कुछ नहीं किया। आरिफ। रीच। इनके शौहर ने किसी पे कातिलाना हमले किया है, इसके बाद से फरार हैं और ये अपने घर पे जख्मी हालत में बेहोश होकर मिली हैं। अगर उसने यहाँ पर किसी से राब्ता करने की कोशिश की तो आप हमें फौरी इत्तला करेंगे। आप बेफिक्र रहें जी। ये सब क्या है? पुलिस ने कहा था कि इस लड़की को उसके घर ले जाया जाए। काफी सोच में पड़ गया था कि इसका घर कहाँ है, इसलिए यहां ले आया। अभी आपको मेरी कसम, थोड़ा सा रो लें। जो आंसू बहते नहीं है ना, वो नासूर बन जाते हैं। आपको मेरी कसम है, थोड़ा सा रो लें। बन जाने दो। कम से कम अंदर का खालीपन किसी चीज से तो भर जाएगा। आई एम सॉरी, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पागल, तुम्हारी यादों ने इतने दिन जिंदा रखा है मुझे। और कहती हूँ मेरे लिए कुछ नहीं कर पाई।
अरीज, अरीज तुम वापस आ गई? ये सब क्या हुआ है? थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ, सब बता दूंगी। अभी मुझे ये सब कुछ महसूस कर लेने दो, क्योंकि महसूस करना भी भूल गई हूँ। अरीज तुम्हें पता है अफान साहब ने नाम मत लो उसका मेरे सामने। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। मेरे वापस आने पर ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि अरीज को बहुत पीछे छोड़कर आई हूं मैं। एक अजनबी लौटा है जो अपने साथ इतनी नफरतों का ढेर लेकर आया जैसे मैं खुद भी नहीं पहचान पा रही। अरीज, अरीज तुम कभी किसी से नफरत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। अल्लाह जाने ये सुबह ही सुबह लड़की कहाँ गायब हो गई होगी। अरे कहाँ गायब हो गई है? पता नहीं अम्मी, मैं तो सो रही थी। अब ना जाने किन हालात में ये आई होगी लड़की और क्या कुछ करके आई होगी। तस्वीर का दूसरा रुख तो कोई देखना ही नहीं चाहता, बस सारा इल्जाम मर्द पे ही डाल दो। मैं तो बात करूंगी सच्ची, अब लगे किसी को अच्छी या बुरी। मैं दिखाती हूँ आपको तस्वीर का दूसरा रुख, बताती हूँ कि किन हालात में वापस आई हूँ। जानती हूँ कि ये निशान आपके लिए बेमायने हैं, और इन निशानों के पीछे सिसकती हुई लंबी कहानियां भी आपके लिए बेमायने हैं। क्योंकि जब तक लड़की के हाथ पांव टूट नहीं जाते या उसकी जान ही नहीं चली जाती, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ को तो इन सब के बाद भी फर्क नहीं पड़ता। और सच बोलना अब्बू मैंने आप ही से सीखा है, इसलिए पुलिस को सारी तफसील बता दी है। बेहतर है कि हर कोई अपने अंजाम तक पहुंच जाए। नाम मत लो उसका मेरे सामने। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। सुनो, तुम ये शर्जील को दे दो कि फाइल मैं सर से मिलकर आऊं। अच्छा सुनो, ये बॉस को आखिर हुआ क्या है, तुम्हें कुछ पता है? इतने खुशी के मौके पर तो हर इंसान खिल उठता है, लेकिन एक सर है कि इतना संजीदा हुए हुए। क्या मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता? उनकी अपनी कजन से बात पक्की हो गई है ना, और इसी महीने मंगनी भी उनकी। अच्छा, तुम्हें किसने बताया ये? मुझे अरसलान ने बताया। खैर तुम जान ही रही। नहीं, एक्चुअली मुझे काम याद आ गया। क्यों रे लड़की, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी?
बंद दरवाजों से डर नहीं लगता अब मुझे। उम्र कैद काट कर आ रही, मुझ पर जुल्म करके खुद पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया आपने, जानती है ना। एक भी लफ्ज बकवास करने की कोशिश की ना तूने, तेरे मुंह को। कोशिश नहीं कर रही हूँ सच्ची बात, जैसे आप करती हैं। मेरे एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा आपको, और एक एक रात का भी। लेकिन मुझे नहीं, उसे जिसे वो सब दिखता है जो इंसानों को नहीं दिखता। और उसके अलावा मुझे किसी दूसरे गवाह की जरूरत भी नहीं है। कौन? वही जिसकी वजह से आप लोगों की नींदें उड़ी रहती हैं, परेशान रहते हैं। सिकंदर साहब, आपने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। ये सब क्या हो गया है? इसलिए तो कहते हैं ना, गुस्से पर जरा काबू रखना चाहिए। सीमा जी, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप जरूरत से ज्यादा बोलती हैं? कम बोला कीजिए और सुना कीजिए। और सवाल यह है कि मेरी बीवी आपके पास है। तो और कहाँ जाती वो? देखिए, मुझ पे पुलिस केस पहले भी बनते थे, आगे भी बनते रहेंगे, और होगा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इस बारे में परेशान हूं कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे मेरे घर में मेरी बीवी मेरे सामने चाहिए। लेकिन सिकंदर साहब, ऐसे कैसे? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब रीच मेरे पास कैसे पहुंचती है ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हाँ, मगर इन हालात में बहुत मुश्किल है। क्या बात है सीमा जी, आप भी कभी भी लालची होना भूलती नहीं। आपके पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, मेरी बीवी मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। जी जी, मैं समझ गई। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ। आप परेशान नहीं हो।
एक दो दिन से मुझे अंदाजा तो हो गया है कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है, लेकिन अपना फर्ज समझकर तुम्हें समझा रही हूं। देखो रीच, सिकंदर जो भी है ना, जैसा भी है, तुम्हारा शौहर है और रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। देखो, तुमने जो कुछ भी उसके खिलाफ कहा है ना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा, या फिर तुम खुद ही माफी मांग लेना। अब क्या करें, रिश्ता ही ऐसा है ना। रिश्ता, इंसान टूट जाए, उसके ख्वाब टूट जाए, उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन घर ना टूटे, यही कह रही है ना? घर से याद आया, पिछली बार तो आपने मेरे बदले ये घर और कुछ रकम मिल गई थी आपको। इस बार कितने पैसे देने का वादा किया उसने? रीच, देखिए कितना घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मुझे कोई इल्जाम साबित करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम वक्त का है। मैंने वक्त पर और उसकी जात पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि इस बार मेरी क्या कीमत लगाई गई है। एक डरी सहमी लड़की की कीमत एक बागी लड़की से कितनी ज्यादा होती है, ये बात जानना चाहती हूँ। या फिर औरत जात को एक ही तराजू में तोलते हैं आप सब लोग? आपकी खामोशी सब कुछ तबाह कर गई। अब आपकी खुदगर्जी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना शायद आपको दिख जाता कि कैसे उस शख्स को बहाने बहाने से इस घर में बुलाकर मुझे उसके सामने पेश किया गया। ये किस किस्म की बातें कर रही है? मुझे पुलिस ने भेजा है और उसके बाद मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बर्बादी की वजह मामूली सी है अब्बू। मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि इन्हें मेरा किसी से दिल लगाना पसंद नहीं था, बल्कि इन्हें मैं ही पसंद नहीं थी। शायद उस दिन से, जिस दिन से इन्होंने घर में कदम रखा था। हैरत की बात है, जो शख्स मुझे मरने की हालत में छोड़ गया, मुझे उसे ना छोड़ने की नसीहत की जा रही है। कभी इस बारे में सोचेगा जरूर।
मैं खुदा को बीच में नहीं लाना चाहता, इसलिए कि हम तुम शायद इस काबिल ही नहीं। इसे लेकर आया हूं। रखो हाथ इसके सर पे और कहो कि अरीज ने जो कुछ कहा है वो झूठ है। मैं अभी इसी वक्त उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। इसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ सीमा कि अरीज भी झूठ बोल रही है और तुम्हारी सगी बेटी भी। तुम्हारी इतनी औकात आरिफ मियां कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? इस घर की हर चीज मुझे तुम्हारी बीवी की उतरन लगती है, चाहे वो इस्तेमाल किए हुए बर्तन हो या फिर तुम्हारे बच्चे। अरे जिस औरत को तुमने तोहफे में नई जिंदगी की बजाय अपनी बीवी की छोड़ी हुई जिंदगी दी हो, उससे सवाल करते हो? हाँ, किया है मैंने ये सब। जानना चाहते हो क्यों? क्योंकि मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से। मुझे नफरत है हर उस शख्स से जो तुम्हारी कड़ियां मासी के साथ जोड़े रखता है, जिसको कभी तुमने नई जिंदगी बनाने की इजाजत ही ना दी हो, नए ख्वाब देखने की इजाजत ही ना दी हो, उससे सवाल करते हो। मेरी बीवी थी तुम। भरोसा किया था मैंने तुम पर। अरे बाहर में क्या तुम्हारा भरोसा? उसी भरोसे पर तो मैं इस घर में आई थी। मुझे क्या मिला? जाओ कर लो जो करना है तुमने। बड़ी बहादुर बंदी थी ना तुम्हारी बेटी। अब मैं भी देखती हूँ कब तक डटी रहती है वो उस ताकतवर आदमी के सामने। जाओ जाओ करो जो करना है जिसको। अब वो बैठे हैं आप। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अबू, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। प्लीज आप एक दफा मेरी तरफ देख ले। आपको खुदा का वास्ता है, प्लीज एक दफा देख ले मेरी तरफ और मुझसे कह दे कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। मैं आपसे सवाल नहीं करूंगी। ये इतनी सारी अंगूठियां, ये ज्वेलरी, ये कहां से आया सब? वो मैं साफ कर रही थी। अंदलीब है ना, वो रख के गई है। वो नाजिश की अम्मी। पुलिस ने कहा था कि इस लड़की को उसके घर ले जाया जाए। काफी सोच में पड़ गया था कि
इसका घर का, इसलिए यहां ले आया। हाँ किया है मैंने, किया है मैंने। जानना चाहते हो क्यों? हाँ मुझे नफरत है तुम्हारी बेटी से। अरे बाहर में क्या तुम्हारा भरोसा? उसी भरोसे पर तो मैं इस घर में आई थी। मुझे क्या मिला? बड़ी बहादुर बनती थी ना तुम्हारी बेटी। मैं भी देखती हूं कितनी देर डटी रहती है वो उस ताकतवर आदमी के सामने। हरीश, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। एक बार फिर मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो, ये मुझे कबूल नहीं है। अगर पुलिस आए तो अब्बू। बेटा, तो कहीं नहीं जाओगे? क्या हो रहा है अब्बू आपको? मैं चाहता था कि हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगो, तुम्हारे पांव पकड़ो, ताकि ये माफी तुम्हारी मां तक पहुंच सके। क्या हो रहा है आप अब्बू? अगर नहीं, माफी भी नसीब वालों को मिलती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ अब्बू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हो रहा है आपको? अब्बू, अब्बू आंखें खोले, इधर मेरी तरफ देखिए। साहिबा, साहिबा जल्दी आओ। साहिबा का ख्याल रखना, उसे अपनी बहन नहीं बेटी समझना। क्या हो रहा है? अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। अब्बू, अब्बू, साहिबा, अम्मी, अब्बू, अब्बू आंखें खोले। अब्बू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ आपके पास। अब्बू, अम्मी, अब्बू, अब्बू आंखें खोले। अब्बू, अब्बू, अम्मी देखिए ना अब्बू को क्या हुआ है। अब्बू, अब्बू प्लीज आंखें खोले। अब्बू, अब्बू आंखें खोले। बच्चे खासे ठीक हो गए थे बेचारे, और अब जरा देखो बैठे बिठाए कैसे क्या हो गया। बस बाजी, आसान थोड़ी है बिहारी लड़की का घर वापस आते देखना। दिल पर ले गए। मनमानी करने वाले कदम उठाने से पहले सोचते थोड़ी हैं किस पर क्या बीतेगी। वैसे अपने अरीज और वकार प्यार तो बहुत करते हैं साहिबा से। बस बाजी, रहने दे, दिखावा है। आप कुछ नहीं जानती। सुला दिया उसे। रीज, चलो यहां से। मैंने राफिया से बात कर ली है,
ऐसा नहीं है कि मुझे उसकी इजाजत की जरूरत है, लेकिन तुम सब कुछ जानती ही हो। मैं चलूंगी आपके साथ भाई। बस एक आखिरी काम बाकी है। मेरा बस चले तो मैं साहिबा को भी यहाँ ना रहने दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। इतना हक नहीं है ना मेरे पास। उसका यहीं रहना बेहतर है। कम से कम उसे देखकर उनके एहसास से जो उनकी कुछ तो उम्मीद बंधी रहेगी। सर मुझे नहीं पता कि जो मैं करने जा रही हूँ वो सही है या गलत। बस मैं इतना जानती हूँ कि बहुत जरूरी है। क्या? अरीज वापस आ गई। क्या? सर मैं आपको काफी पहले बता देना चाहती थी, लेकिन फिर आपकी शादी की खबरें सुनने में आ रही थी तो मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा। अरीज के अब्बू का भी इंतकाल हो गया। शायद वो ये बात तस्लीम नहीं कर पाए कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद दोज़ख में झोंक दिया। वो ठीक तो है ना? ठीक? आप मुझसे ये पूछें कि क्या वो जिंदा है नाजिश? क्या वो रोती है, क्या वो हंसती है, मुस्कुराती है? क्या उसे कुछ महसूस होता भी है या वो पत्थर की बन गई है? बस मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि क्या मैं उससे राब्ता कर सकता हूं या नहीं, क्योंकि वो आपसे राब्ता नहीं करना चाहती। उसका शौहर भी फरार हो गया। पता नहीं किसी को गोली मारी थी उसने। पता नहीं किस अजियत में उसने इतने दिन रखा है अरीज को। क्योंकि सर जो मैंने देखा है ना, वो आपके सामने बयान करने की मेरी जुबान इजाजत नहीं देती।